नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए हम लोग तमाम कवायद करते हैं, हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो इनके बावजूद गाहे बगाहे आपको परेशान करती हैं, जैसे खांसी जुकाम, आंखों में जलन या शरीर की त्वचा पर होने वाले बदलाव। किसी शख्स में ये लक्षण पाए जाते हैं तो ये एलर्जी की वजह से हो सकता है। स्वस्थ प्रदेश में आज हम बात करेंगे एलर्जी की। जी, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है वो कई बार हमें ही परेशानी में डाल देता है, और एलर्जी जिसको हम के तौर पर जानते हैं। तो क्या है ये एलर्जी, पूरी तरह से हम समझेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि अरोड़ा, फिजिशियन है, सीनियर फिजिशियन, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आपसे बात करेंगे, आप डॉक्टर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, फ़ोन कीजिए इसके लिए। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हमारे देश में एलर्जी से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एलर्जी की समस्या किसी को भी किसी भी उम्र में और किसी भी चीज से हो सकती है। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 30% लोग किसी न किसी कारण से एलर्जी से पीड़ित हैं। देश में धूल को एलर्जी की बीमारी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा एलर्जी और भी कई वजहों से हो सकती है। दवा, खाद्य पदार्थ, सूर्य की रोशनी, पालतू जानवर और इंसेक्ट्स भी एलर्जी के कारण हैं। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो एलर्जी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का ऐसा असर है जिसकी वजह से नाक का बंद होना, छींक आना, आँखों का लाल होना, खुजली होना, बदन पर रैशेज होना, स्किन पर दाग बनना, आँखों का सूजना, उल्टियाँ, दस्त जैसे कई तरह के असर शरीर पर देखे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति में एलर्जी की समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट और पैच टेस्ट का सहारा लेते हैं। एलर्जी होने की कोई एक वजह नहीं होती, इसके कई कारण हो सकते हैं और इसका सबसे बेहतर इलाज दैनिक जीवन में सावधानी ही है। एलर्जी की असल वजह पहचानें, अपने आसपास सफाई रखें, ताज़ा और खुली हवा में सैर करें और सबसे जरूरी, जिन खाद्य पदार्थों में एलर्जी है उनका सेवन ना करें। अपने दैनिक जीवन में इन छोटे मोटे बदलाव से आप एलर्जी से मुक्त हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो अक्सर हम एलर्जी की बात करते हैं कि एलर्जी हो गई है, मगर ये एलर्जी होती कैसी है, क्यों है, और कैसे इससे हम बच रह सकते हैं। डॉक्टर रवि अरोड़ा, सीनियर फिजिशियन, मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप भी सीधे सवाल कीजिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं उनके जरिए। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले तो हमें एलर्जी की अंडरस्टैंडिंग कि एलर्जी क्या है, क्यों होती है हमें एलर्जी। एलर्जी एक बॉडी का रिएक्शन है जो हमारे जो बाहर से एलर्जेंस हमको मिलते हैं और उसमें हम लोगों का रिस्पांस अलग अलग होता है। कुछ लोग उसी एलर्जेंस को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको कोई एलर्जी नहीं होती, और जो लोग में एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनको वही एलर्जी कॉज करते हैं। जैसा भी आपको बता रहे थे टीवी पे कि बहुत अच्छे से बताया आपने कि आँखों में मतलब जुकाम जैसी फीलिंग हो जाना, नाक बहना, आंखें लाल हो जाना, आंखें सूज जाना, छींकें बहुत आना, गले में खराश हो जाना, ये एलर्जिक राइनाइटिस के फीचर्स हैं और ये बहुत लोगों को तंग करते हैं और कुछ लोगों को उन्हीं एलर्जी से कोई दिक्कत नहीं आती जी। और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहे हैं क्योंकि हम लोगों के नित्य जीवन में हम लोग केमिकल्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वैसे तो जब बनाए जाते हैं तो उनकी सेफ्टी टेस्टिंग वगैरह होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वही केमिकल्स एलर्जी कॉज कर देते हैं और ज़्यादातर को नहीं करते हैं। जो ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट है, जो हम लोग की गाड़ियों में जो एग्जॉस्ट है उसके वजह से भी एलर्जीज़ होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कर रही है। अब उसमें एग्जॉस्ट में जो तरह तरह के मानक आ रहे हैं लेटेस्ट, उसकी वजह से बेटर भी हो रहा है। और मौसम चेंज जब होता है तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन यानी कि जो परागकण, फूलों के जो परागकण निकलते हैं उनसे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ये
गेहूं की जब ओसाई होती है उससे कुछ लोग, उसकी जो डस्ट होती है उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। और जो हाउस होल्ड में जो सबसे कॉमन कारण है वो है डस्ट माइट, जो हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं देती है। बहुत महीन सा कीड़ा होता है जो हम लोगों के धूल में रहने लगता है, रजाई में, गद्दों में, तकियों में, इनमें रहने लगता है, तो उससे भी हो जाते हैं। जी। इन जो ये तो जो रजाई गद्दों वाला है, ये तो जो दादी माँ वाले पुराने नुस्खे हैं कि जब तेज़ धूप हो तो उसको बाहर जाके धूप में डाल दें, थोड़ा झाड़ दें, उससे कम हो जाती है। तो ये बहुत यूज़ करने से कालीन में रहने। जी डॉक्टर साहब, ये तमाम इन बातों के बारे में कि आखिर इतने सारे सोर्स हैं एलर्जी के और वजह हैं, तो फिर इस पर काबू कैसे करें, कैसे बचें, ये भी अहम हो जाता है। लेकिन मैं अजय शर्मा जी काफ़ी देर से जुड़े हुए जम्मू से आपसे सवाल करना चाहते हैं। अजय जी बताएं। अजय जी बोलिए। थोड़ा आवाज़ साफ आ जाए। अजय जी, आप टीवी के वॉल्यूम को म्यूट करके अगर हमसे बात करेंगे तो हम सुन पाएंगे। आप जी सर। पूछिए सवाल। सर मुझे भी एलर्जी है। हाँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि ये मुझे एक तो जी सर जी। आवाज़ आ रही है आपकी? क्या सुनना चाहिए? आप फोन से बात कीजिए हमसे, फोन के जरिए, ना कि टीवी के जरिए। टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कीजिए पहले आप। साफ आ रही है अजय जी, हेलो, टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए अजय जी, तो आप हमसे बात कर पाएंगे। जी सर जी सर। पूछिए सवाल अपना, आप पूछिए। आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था। बताएं। हेलो, पूछिए, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। आप पूछना चाहते हैं? मुझे डॉक्टर मतलब काफी देर से एलर्जी है, ठीक है, 1 साल हो गया, और मुझे टेबलेट खानी पड़ती है सिट्राजिन की 2-3 दिन के बाद। किस चीज से एलर्जी है? बस ये खांसी है सर पूरे जिस्म में। आपको एलर्जी में आपको परेशानी क्या होती है? जी सर, मैं खारिश होती है, और सर ये मतलब एलर्जी मतलब किसी, अगर मैं किसी से हाथ मेल मिलाप करूंगा उसको नहीं होती। हाँ, वो उससे नहीं होती, क्योंकि एलर्जी हमने जैसे बताया कि एलर्जी सबको नहीं होती है। उसी चीज़ से एलर्जी, मान लीजिए एक व्यक्ति को है, जैसे आपको है, तो ज़रूरी नहीं है उसी चीज़ से एलर्जी सब लोगों को हो। तो एलर्जी एक दूसरे को फैलती नहीं है जी। और तो अगर आपको ये पता लग जाए कि एलर्जी किस चीज़ से है तो बचने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जुकाम और नाक बहती होगी, गले में खराश रहती होगी। सर डॉक्टर साहब, ये गले में कोई खराश नहीं होती, खाली मतलब ये स्किन पे होती है। हाँ। स्किन पे, पूरी स्किन पे। अच्छा, स्किन पे हो रही है? जी। अच्छा, स्किन है, वही तो मैंने पूछा था आपको क्या परेशानी हो रही है। बस खाली खारिश होती है। आपने जी हाँ, प्लीज आप बोल दीजिए, पूरा वाक्य बोलिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बस खाली खुजली होती है पूरे शरीर में, ठीक है, हाँ, मतलब सिर से लेकर पाँव तक। देखिए, इसमें एक तो ये है कि आप सोप जो है वो यूज़ करें जिसमें कोई खुशबू या कलर ना हो, उस तरह के साबुन यूज़ करें। थोड़ा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र भी वही यूज़ करें जिसमें ज़्यादा उसमें खुशबू या कलर्स वगैरह ना हो। सिंपल प्लेन मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और इसमें जो आप बता रहे हैं, जो गोली आप हफ्ते में 2-3 बार खाना पड़ता है वो खाएं, और एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो आपसे पूछ करके कुछ एलर्जी का कारण निकाल पाएँ, या कोई पैच टेस्ट वगैरह करके एलर्जी का कॉज ढूंढ लें, तो आपके लिए बहुत आराम हो जाए। जी। शिव कुमार जी हैं बरेली से, पूछिए सवाल शिव कुमार जी। बताएं शिव कुमार जी, बताएं। नहीं लगता है कि आवाज़ आ पा रही है। डॉक्टर साहब, ये क्या एलर्जी से बचना, क्या ये प्रिवेंटेबल है? क्या बचना मुमकिन है? सर, प्रयास किया जा सकता है, लेकिन हर केस में एलर्जी से बचना मुश्किल है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी को डस्ट माइट से एलर्जी है, जो कि बहुत कॉमन है। तो डस्ट माइट तो हमारे गद्दों में, तकियों में रहती है। तो एक तो वो तरीका बताया कि धूप में डाल लें और उनको झाड़ दें। वो दूसरा ये कि उससे भी नहीं आराम होता है, तो हम लोग अपने जिस बच्चे को या जिस बड़े को एलर्जी है, तो वो अपने गद्दों में प्लास्टिक के कवर चढ़ा लें, अगर पॉलीथीन के, तकियों और गद्दों में, तो वो एलर्जी उसके अंदर बंद रहेगी और उसको बाहर आके तंग नहीं करेगी।
जी। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए पुरानी किताबें रखी हैं, उनकी डस्टिंग होनी है तो उनको ज़ोर से डस्ट ना करें, उनको हल्के गीले कपड़े से पोंछ लें जिससे कि वो एलर्जेंस उड़े ना। या कभी घर में स्क्रैपिंग हो के पुताई वगैरह होनी हो तो जिस व्यक्ति को आसानी से एलर्जी हो जाती है वो एक आध दिन के लिए दूसरे रूम्स में शिफ्ट हो जाए, थोड़ा इस तरह से बचा जा सकता है। जो धूल आंधी में उड़ती है उससे अधिकतर एलर्जी नहीं होती है। नवदीप जी हैं हमारे साथ गंगानगर से, श्री गंगानगर से। नवदीप जी बताइए। हाँ। नवदीप जी। हाँ। चलिए, लगता है कि उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब डॉक्टर साहब, अगर एलर्जी को वक्त रहते नहीं ट्रीट किया जाए तो क्या ये और भी बढ़ सकता है, इससे परेशानी बढ़ सकती है? हाँ, एलर्जी से ट्रीट नहीं करेंगे तो पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी। मान लीजिए हम बार बार इसी बात की बात करते हैं, मान लीजिए नेज़ल एलर्जी है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बच पा रहे हैं तो अल्टीमेटली कभी कभी ये ब्रोंकियल एस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है और तो इस तरह से नुकसान कर सकता है। तो उसमें सांस भी फूल सकती है जी। स्किन पे मान लीजिए कोई चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम है और उससे एलर्जी है तो उसमें स्पॉट्स भी ख़राब हो सकते हैं। फिर अल्टीमेटली ज़्यादा बहुत टाइम तक चेहरे वगैरह पे एलर्जी रहने पे फिर वो फोटो सेंसिटिविटी भी होने लगती है, धूप भी नुकसान करने लगती है। फिर तो दीपक जी है भागलपुर से, एलर्जी से पूछिए दीपक जी। दीपक जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम है सर। आवाज़ आ रही, बोलिए सवाल पूछिए। मेरा प्रॉब्लम है सर, धूल जाता है नाक में सर, सर्दी हो जाता है, छींकना आ जाता है सर। हाँ जी सर। सर एक बार फिर से बोलें, क्या बोला आपने? ये कहते हैं कि धूल वगैरह अगर इनके नाक में चले जाएं तो इनको सर्दी जुकाम हो जाती है। जी सर, जी सर जी। इसको देखिए, तो ये तो एलर्जिक राइनाइटिस हुई। इसमें मैंने कहा ना, जो पुरानी धूल होती है, जो जैसे पुराने कागज़ या पुराने रद्दी, मतलब इस तरह की जब सफाई करी जाती है तो उससे डस्ट में हो जाती है एलर्जी। और तो उससे थोड़ा सा बचें। कभी अगर मजबूरी में ऐसा काम करना पड़े तो एक गीला कपड़ा मुंह पे लपेट लें, हल्का सा सीला सीला करके, जिससे कि उससे डस्ट जो उड़े वो उसी में रह जाए। या अवॉइड करें, गीले कपड़े से पोंछ लें, डस्टिंग ना करें उस जगह की। और कभी किसी को गेहूँ वगैरह साफ़ करते समय एलर्जी होती है तो वो अवॉइड करें खुद ये काम करना। जी। आपने कहा कि ना आराम हो तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बहुत ही सरलतापूर्वक छोटी सी कुछ दवाइयों से इस तरह की एलर्जीज कंट्रोल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि पुराने धूल से आप धूल से हर वक्त बचना, ये क्या जो हम सड़क पे चलते हैं आमतौर पे हवा में धूल है, क्या उससे एलर्जी नहीं होती है? नहीं, अमूमन देखिए, जो हम लोग जैसे कभी आंधी आ जाए या कभी तेज हवा में जो धूल उड़ रही होती है उससे एलर्जी नहीं होती कि उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा होता है। वो एलर्जी नहीं कॉज करता। जो पुरानी डस्ट होती है, मतलब एक्चुअली वो फंगस मिली हुई डस्ट होती है, उससे एलर्जी बहुत होती है। जैसे कि कहीं पे पुराने पेपर्स रखे हुए हैं, आपने कोई अलमारी क्लीन करने की सोचा तो उसमें जो डस्ट निकलेगी वो ख़राब होती है। जी। रुद्रपुर से मधु भाटिया जी हैं, पूछिए सवाल मधु जी। सर मेरे को ठंडे पानी से मेरी एलर्जी है, तो नहाती हूँ तो जैसे नीला नीला हो जाता है, हर बार नहा या कुछ और तो हो जाता है, एकदम से नीला हो जाता है। देखिए, वैसे एलर्जी है तो दुर्भाग्य है, लेकिन खाली अगर आपको पक्का मालूम है मुझे ठंडे पानी से नहाने से एलर्जी है तो आप ठंडे पानी से मत नहाइए, हल्का सा उसको ऐसा कर लीजिए जो आपको ठंडा ना लगे। तो मतलब क्योंकि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी कुछ एलर्जी सिम्टम्स हो जाते हैं। अच्छा, कई बार दवाइयों से भी एलर्जी होती है डॉक्टर साहब? दवाइयों से अगर एलर्जी होती है तो उसमें हम ये एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो डिटेल में नोट करवाए डॉक्टर से, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिखा है कि डॉक्टर साहब हमें ये दवाइयाँ खाई थी, इनमें से एलर्जी है, तो हमें प्लीज़ लिस्ट बना दीजिए किस किस से हमें एलर्जी हो सकती है। तो वो भविष्य में बहुत काम आती है जब आप दोबारा इलाज लेने जाते हैं। तो प्रदीप जी हैं झांसी से, जिसको ड्रग एलर्जी होती है उसको कई बार एक नहीं कई दवाइयों से होती है, तो वो अगर एक लिस्ट बना लेता है तो लाइफ लॉन्ग उसको आराम मिलता है।
प्रदीप जी, कि वो अवॉइड की जा सकती हैं दवाएं। जी प्रदीप जी झांसी से जुड़े हुए हैं आप, तो पूछिए सवाल। जी सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताएं। पूछिए सवाल प्रदीप जी। हाँ सर। सर ये जब कपड़े धोते हैं सर, तो उसके एक दिन बाद तो उंगलियों के बीच में हाँ। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनमें पानी जैसा भरा होता है। हाँ, और उसमें खुजली भी होती है। और ऐसा तभी होता है जिस दिन कपड़े धोते हैं, उसी के जस्ट दूसरे या पहले दिन होता है ये। मैं और समझ फिर गया एक एकदम हफ्ते में आपकी अपने आप ठीक हो बात। जाता है। देखिए ये क्या आपके है? बताने से ऐसा हाँ ऐसा सर? लगता है कि जो आप धोने के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो आप वॉशिंग पाउडर या टिक्की यूज़ कर रहे हैं, वो आपका वो सूट नहीं कर रही, मतलब सूट नहीं कर रही, माने उसके केमिकल से एलर्जी है। अच्छा, क्या नहाने के साबुन से एलर्जी है? नहीं, नहाने के साबुन से नहीं है, वो जो वॉशिंग जो डिटर्जेंट तो हम होता है आपको ना, एक सजेशन देते हैं, आप उससे अपने नहाने के साबुन से कपड़े धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब या फिर एक हाउस होल्ड ग्लव्स करके रबड़ के लेटेक्स ग्लव्स आते हैं, वो पहन के कपड़े धो लीजिए। डॉक्टर साहब, तो जिन जिन चीज़ों से एलर्जी है वो किसी को अगर है, हाँ। तो आप बता रहे हैं कि उनसे बचना ही सबसे बेहतर तरीका है इलाज का। क्या वो ये सबसे नहीं अच्छा तरीका है। हाँ जी, क्या ऐसा नहीं होता है कि आप मेडिकेशन के थ्रू, इलाज के थ्रू वो एलर्जी जो हो रही है बार बार वो होनी ही बंद हो जाए? ये मुमकिन नहीं होता है क्या? इसकी सक्सेस रेट कम है। इसमें एक्चुअली एलर्जी टेस्टिंग्स होती हैं। एलर्जी टेस्टिंग्स में अगर हमें 1, 2 या 3 तरह की एलर्जी से कोई कॉज होती है, तो उसमें वैक्सीन्स बन जाती हैं। वैक्सीन्स लगवाने से काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट है वो, तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार वो वैक्सीन लगानी पड़ती है सबकुटेनियस, और उससे धीरे धीरे करके एलर्जी सप्रेस हो जाती है, लेकिन सक्सेस रेट कम है उसकी, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये थेरापी। जी रत्नेश जी हैं जुड़े हुए हैं। अवॉइडेंस ही सबसे। जी बताएं। पूछिए रत्नेश जी सवाल। हाँ सर, ये हमको साल के 12 महीने बहुत खांसी आती है और बलगम बनता है पूरे साल। पूरे साल के 12 महीने आपको खांसी आती है और बलगम बनता है, बुखार वगैरह तो नहीं रहता? फोन कट गया इनका। ठीक है, हम मान के चलते हैं इनको फीवर नहीं रहता होगा, भूख अच्छी लगती होगी, तो फिर ये एलर्जी की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे केसेस में एक तो देख लें जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई बहुत डस्ट तो नहीं है, एक तो वो अवॉइड कर पाएँ तो कर लें, और अगर कोई ऐसा कारण नहीं मिलता है जिसको अवॉइड कर सकते हैं, तो बेटर वुड बी कि एक अच्छे फिजिशियन को दिखा लें, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जी डॉक्टर साहब, क्या किसको एलर्जी होगी और किसको नहीं होगी, इसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है? नोन रीज़न इसके हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, जैसे कि जो जिन लोगों की टेंडेंसी होती है, मतलब वो इनहेरेंट टेंडेंसी ही है कि किसी में एलर्जी होती है, किसी में नहीं होती। अच्छा, इसको आप प्रेडिक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा फैमिलियल भी होती है जी, और कि किसी फैमिली में ज़्यादा है, और अदरवाइज़ ये मतलब अपनी अपनी टेंडेंसी होती है सबकी। किसी को किसी चीज़ से बिल्कुल एलर्जी नहीं है, कभी कभी लेटर ऑन लाइफ में उसी चीज़ से एलर्जी भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो अपने आसपास मेडिसिन से आपको एलर्जी नहीं है, आप बताएं। जी, अपने आसपास साफ सुथरा रखना, खुली हवा में घूमना फिरना, अपने आप को हेल्दी बनाए रखना, स्वस्थ हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, क्या ये चीज़ें भी एलर्जी से हमें बचाती हैं या इनका कोई रिश्ता नहीं है एलर्जी हाँ, से? आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक्सरसाइज कहने को रिलेशन नहीं है कुछ, लेकिन एक्सरसाइज से एलर्जी सिम्टम कम होते हैं। तो ये अक्सर मैं इस प्रोग्राम को करते हुए देखता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों में हेल्दी लाइफस्टाइल, मिनिमम एक्सरसाइज जो है, हाफ एन आवर्स ब्रिस्क वॉक जैसा डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप बिल्कुल अपनाते हैं तो वो फ़ायदा करते हैं। ऐसा एलर्जी में भी हो रहा है, और एलर्जी में जैसे डॉक्टर रवि अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि सबसे बेहतर इलाज उसका यही है, उससे बचाव। जिससे आपको एलर्जी होती हो आप उससे बच के रहें, यही सबसे बेहतर इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन सुझावों से लोग
एलर्जी से बच पाएंगे। ये था आज का स्वस्थ प्रदेश।